cute story. मुंजा द हॉन्टेड डेमन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे क्रीचर के बारे में सुना है जो पीपल के पेड़ों पर रहता है और रात के समय निकलता है और लोगों का शिकार करता है। इसके चपेट में आने वाले इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। यह उसको पजेस्ट कर देता है और आखिर में उसको मरने के लिए मजबूर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ब्रह्म राक्षस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेमन है, जिसका नाम है मुंजा। मुंजा एक ऐसा इंडियन अर्बन लेजेंड, एक ऐसा शैतान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हर कोई इसके बारे में जान पाएगा, क्योंकि मुंजा से बेस्ड एक मूवी आने वाली है जिसका टीजर तो आप सभी ने देख लिया होगा। हमारी आज की डरावनी कहानी भी इसी मूवी पर बेस्ड है, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज आपकी रूह तक कांप जाएगी। बिट्टू अपने पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन अचानक से बिट्टू के पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद बिट्टू की मम्मी और दादी बिट्टू को लेकर शहर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बिट्टू अपनी पढ़ाई और उसकी मम्मी पार्लर का काम करने लगती हैं। एक दिन बिट्टू आराम से खाना पीना खाकर अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसको एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें उसको एक आदमी एक अजीब सी जगह पर किसी पीपल के पेड़ के पास बचता हुआ भागता हुआ दिखाई देता है। तभी बिट्टू को पीपल के पेड़ में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। बिट्टू, बिट्टू, तभी बिट्टू की नींद खुल जाती है। वह घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। बिट्टू को वही सपना बार बार हर रोज आने लगता है, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बिट्टू की मम्मी उसको परेशान देखकर उससे एक दिन पूछती हैं, बिट्टू, तुझे क्या हो गया है? तू आजकल बहुत परेशान सा रहता है। मम्मी कहीं परेशान ना हो जाए, इसलिए बिट्टू उन्हें कुछ नहीं बताता है। फिर एक दिन बिट्टू को अपनी छोटी बहन रिया का फ़ोन आता है, जो गांव में रहती थी। बिट्टू फ़ोन रिसीव करता है तो रिया उन सभी को अपनी सगाई में बुला रही होती है। बिट्टू यह बात अपनी मम्मी और दादी को बताता है। गांव का नाम सुनकर बिट्टू की दादी ऐसी सहम जाती है जैसे मानो किसी ने गरम गरम कोयला उनके हाथों पर रख दिया हो। वह गांव नहीं जाना चाहती थी, पर गांव में छोटी लड़की का सगाई था, इसलिए उन्हें मजबूरन गांव जाना पड़ता है। गांव आने के बाद बिट्टू और रिया गांव घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमते घूमते वह दोनों एक समुद्र के किनारे में पहुंच जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच एक अजीब सी जगह थी, जिसमें जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ था। उस जगह को देखकर बिट्टू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह वही जगह होता है जिसको वह हर रोज़ अपने सपने में देखा करता है। बिट्टू ने पूछा, यह कौन सी जगह है? तो रिया ने बताया कि वह एक श्रापित जगह है जिसका नाम है चिंटुकवाड़ी, जहाँ पर कोई नहीं जाता है और जो वहाँ जाता है उसकी अजीबो गरीबो तरीके से मौत हो जाती है। तू चल यहाँ से। इतना बोलते ही रिया बिट्टू को लेकर वापस घर आ जाती है। घर पहुँचते ही बिट्टू देखता है कि उसके चाचा उसके दादी से चिंटुकवाड़ी को बेचने की बात कर रहे होते हैं। दरअसल चिंटुकवाड़ी की ज़मीन उन्हीं की होती है, लेकिन दादी चिंटुकवाड़ी को बेचने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वह एक श्रापित जगह होती है। तभी बिट्टू के चाचा गुस्सा होकर बोलते हैं कि अगर तेरा बड़ा बेटा यही बात बोलता तो तू अभी चुपचाप हाँ कर देती, लेकिन मेरे को तू मना कर रही है। उस जगह को बेचने का आइडिया तेरे बड़े बेटे का ही था, इसलिए उसकी जान चली गई। वही इस श्रापित पेड़ को जलाकर उस जगह को बेचना चाहता था और उस मुंजा ने उसकी जान ले ली। ये सुनकर बिट्टू बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और उस चिंटुकवाड़ी की तरफ चला जाता है। उसके घर वाले उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। बिट्टू चिंटुकवाड़ी पहुंचता है
तो उसको एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। उसको एक बेचैनी सी होने लगती है। वह जगह देखकर ऐसा लगता है मानो किसी शमशान घाट या नर्क में पहुंच गए हो, जहां किसी भी प्रकार की ना कोई चहल पहल, ना किसी भी जानवर का नामो निशान। बिट्टू और अंदर जाता है तो उसको एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है, जिसकी टहनियाँ बहुत लंबी और पेड़ पूरा पत्तों से ढका हुआ होता है। तभी बिट्टू को किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है मानो कि कोई आंखें उसी को देख रही होती हैं। तभी उस पेड़ पर एक अजीब सी परछाई धड़ाम करके एक डाल से दूसरे डाल में जाती है। बिट्टू अचानक से चौंक जाता है। बिट्टू वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मानो उसके पैर वहाँ पर जम से गए हों। तभी एक काली परछाई बिट्टू को पीपल के पेड़ में दिखाई देती है। एक अजीब तरीके से पेड़ से बनी सड़ी शरीर, जिसका कद एक छोटे से बच्चे की तरह होती है। बड़े बड़े नाखून, सिर पर एक छोटी सी चोटी, नुकीले दांत, लाल आंखें। वो मुंजा होता है। ये सब देखकर बिट्टू की मानो रूह तक कांप जाती है। तभी वह मुंजा उस पर झपटता है। बिट्टू। जब बिट्टू इधर पूरे गांव में नहीं मिलता है, तब बिट्टू की दादी समझ जाती हैं कि वह जरूर चिंटूकवाड़ी गया होगा। वह तुरंत अपने बक्से में से एक छड़ी और एक लैंप लेकर चिंटूकवाड़ी की तरफ चली जाती हैं। वहां जाने के बाद वह देखती हैं कि मुंजा उस अजीब से पेड़ पर बैठा हुआ है और बिट्टू उसके कब्जे में पेड़ के बीचों बीच डालियों से बंधा हुआ है। वह तुरंत छड़ी लेकर पेड़ के पास गई। उनको पता था कि मुंजा को छड़ी से डराने से वह डर जाता है और उन्होंने छड़ी की मदद से पीपल के पेड़ पर 2 तड़ाक लगाई, जिससे मुंजा डर गया। फिर उन्होंने बिट्टू को उस पेड़ से छुड़ाया और लेकर बाहर जा रही थी कि तभी मुंजा ने अपने जोरदार पंजे का एक छाप बिट्टू की पीठ पर लगाया और जोर से बिट्टू को पकड़ लिया। लेकिन दादी ने छड़ी की मदद से बिट्टू को छुड़ाया और चिंटूकवाड़ी के बाहर लेकर आ गई। बाहर आने के बाद बिट्टू ने दादी से पूछा कि यह क्या था। तब दादी ने बताया कि वह मुंजा है, मेरे दादा यानी कि मेरे भाई। जब हम छोटे थे तब मेरे दादा को एक मुन्नी नाम की लड़की से प्यार था। वह उससे उम्र में 10 साल बड़ी थी, तो मेरे आई ने उन्हें समझाया कि वह उनसे उम्र में बड़ी हैं, पर वह नहीं माने। आई ने एक दिन उन्हें छड़ी से बहुत मारा, उनका मुंडन करवा दिया, लेकिन फिर भी दादा नहीं माने। उनके सिर पर मुन्नी को पाने का भूत सवार था। एक दिन दादा मेरे को लेकर चिंटूकवाड़ी आए और काले जादू की मदद से मुन्नी को पाने के लिए मेरी बलि देने की कोशिश की। लेकिन उस दिन उस कोशिश में दादा का सिर पेड़ से लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने दादा का अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया और तंत्र मंत्र से धागा बांध दिया, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि अगर कोई भी बच्चा अपने मुंडन के 10 दिनों के अंदर मर जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजा बनता है। तभी से मेरी दादा मुंजा बनकर उस पीपल के पेड़ पर कैद हैं। वह यहाँ बाहर नहीं आ सकते, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। दादी के इतना कहते ही बिट्टू की पीठ पर जोर से दर्द हुआ। वह मुंजा उस पंजे की मदद से अब बाहर आ गया था, जो उसने बिट्टू की पीठ पर लगाई थी। तभी उसने दादी की मुंडी मरोड़कर उनकी हत्या कर दी। फिर वह बिट्टू से बोला, मुझे मेरी मुन्नी चाहिए, मुझे मेरी मुन्नी चाहिए बिट्टू। बिट्टू और दादी की लाश उनके परिवार वालों को सुबह मिली। गांव वाले समझ गए थे कि यह जरूर उसी मुंजा का किया धरा है। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है? और क्या आप हमारी
मुंजा कहानी सुनकर अब पीपल के पेड़ के पास जाना पसंद करोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।